प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका हिंदी का अध्यापक एक बार फिर से उपस्थित हूँ वर्कशीट संख्या 65 को लेकर, जो दिनांक 9/12/2020 की है। विषय हिंदी, रसखान के सवैये, और इसका हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। कक्षा 9वीं। प्यारे बच्चों, रसखान भक्ति काल के एक प्रमुख कवियों में से एक गिने जाते हैं और यह कृष्ण भक्त है। इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह मुस्लिम होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। आइए हम इनके जीवन परिचय को जानते हैं, फिर इनके सवैये पर चर्चा करेंगे। रसखान जी का जन्म 1548 में हुआ। ऐसा माना जाता है कि उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुक्त कर दिया था कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 में लगभग उनकी मृत्यु हुई। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण की भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। आइए हम रसखान के सवैये पर बात करते हैं। प्रस्तुत सवैया रसखान के कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति उनके समर्पण को दिखाता है। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसो मेरो, चरो नित नंद धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पद में रसखान जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यदि अगले जन्म में मुझे मनुष्य जीवन मिलता है, यानी मानुष अर्थात मनुष्य जन्म मिलता है, तो ब्रज के गोकुल के गांव में ग्वाले के रूप में मेरा जन्म हो। और यदि जन्म किसमें पशु अर्थात जानवर के रूप में जीवन होता है, तो हे ईश्वर, हे भगवान, आपसे विनती करता हूँ कि मुझे जन्म नंद के गायों के बीच में देना, अर्थात मुझे नंद की गायों के साथ चरने का मौका मिल सके, जिसे कृष्ण चराया करते थे। और अगर पाहन अर्थात पत्थर मुझे पत्थर बनाते हैं, तो मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली से उठाया था और इंद्रदेव की बारिश से गोकुल वासियों को बचाकर उनका घमंड तोड़ा था। और अगली लाइन में कहते हैं कि जो खग हो, यानी खग अर्थात पक्षी। अंत में कवि कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है, तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ पर करना, जिसके नीचे
कृष्ण बांसुरी बजाते थे। आइए प्रस्तुत पद पे आधारित प्रश्नों का उत्तर करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न पहला है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? लिखिए। कवि कहता है कि किसी भी परिस्थिति में यदि मनुष्य हो, पशु हो, पाषाण अर्थात पत्थर हो या पक्षी हो, किसी भी रूप में ब्रजभूमि के आसपास निवास करना चाहता है और कृष्ण के साथ रहना चाहता है। प्रश्न दूसरा, प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। इसी प्रकार आप अपने देश के प्रति अपने विचारों को लिखिए। तो देश प्रेम के प्रति आप अपने विचार को इस प्रश्न के उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। यह उत्तर आपके लिए मैं दे रहा हूँ, इसका उत्तर आप करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया हो उस पंक्ति को लिखिए। तो आप देखेंगे कि तीसरी पंक्ति में रसखान का नाम आया है, तो आप उस पंक्ति को लिखेंगे। तो कहाँ पे है इसका नाम? अगर पूरी पंक्ति पढ़ते हो तो क्या है, मानुष है तो पहली पंक्ति में उनका नाम है मानुष हो तो वही रसखान। तो ये वाली पंक्ति आपको तीसरे प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखना है। चौथे प्रश्न पे आए तो चौथा प्रश्न है, इस सवैये में आपको निम्नलिखित शब्दों के अर्थ को समझ में आए उन अर्थों को लिखिए। तो पशु, पहला शब्द है पशु। तो पशु का अर्थ है जानवर या पशु। मानुष यानी मनुष्य। अगला है ग्वारन। ग्वारन मतलब ग्वाले। धेनु गाय। अगला है पाहन। तो पाहन मतलब पत्थर। नेक्स्ट है खग। तो खग का अर्थ होता है पक्षी। अगला कालिंदी यानी यमुना। और कदम, कदम का पेड़। का वृक्ष। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगली वीडियो में हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।